अलवर के महाराजा जय सिंह की सनक से पूरी दुनिया वाकिफ थी। एक बार उन्होंने बॉम्बे के फेमस एस्ट्रोलॉजर एलेस्टर को बुलावा भेजा कि मुझे ये पता करना है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में मेरे चांसलर बनने की क्या संभावनाएं हैं। ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भारत के राजाओं ने 1921 के अंदर बनाया था ताकि अंग्रेजों के साथ में अपने हितों को लेकर संवाद किया जा सके। एलेस्टर का नाम बॉम्बे के अमीर आदमियों में गिना जाता था और आमतौर पे देश के राजे महाराजे बड़े अंग्रेज अधिकारी उसी से अपनी भविष्य को लेकर ज्योतिष की बातें कंसल्ट किया करते थे और आमतौर पे उसकी बातें सही भी हुआ करती थी। जब अलवर महाराजा के प्राइवेट सेक्रेटरी एलेस्टर के यहाँ पे पहुंचे तो पहले तो उसने आना जाने की मना किया। बाद में उसने कहा कि मैं बॉम्बे से जितने दिन बाहर रहूंगा उसका 1000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज करूंगा। इसके अलावा आना जाना रहना खाना उसके एक्सपेंसेस अलग से देने पड़ेंगे। सेक्रेटरी ने इन सभी खर्चों के लिए हामी भर ली तो एलेस्टर ट्रेन पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं अलवर। जाने से पहले उन्होंने राजा के प्राइवेट सेक्रेटरी को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं आ रहा हूं, लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनको रिसीव करने के लिए कोई आया ही नहीं, तो वो पैदल ही रवाना हो जाते हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद में उनको एक टूटी फूटी तांगा गाड़ी मिलती है, उसको वो किराए पे लेते हैं और कहते हैं कि मुझे गेस्ट हाउस पहुंचा दो। जब गेस्ट हाउस पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। गेस्ट हाउस में जाके देखा कि उनके लिए तो कोई इंतजाम ही नहीं किया हुआ है। इत्तेफाक से उसी समय उसी सड़क पे घूम रहे थे राज्य के वित्त मंत्री आरसी खन्ना। जब आरसी खन्ना ने एक सज्जन को कोट पैंट में देखा तो उनसे पूछा कि आप कौन हो, तो एलेस्टर ने पूरी बात बताई। तो आरसी खन्ना ने एलेस्टर को अपने साथ में लिया और अपने घर पे लेके पहुंच गए। अगले दिन एलेस्टर ने प्राइवेट सेक्रेटरी से कांटेक्ट किया और उनको कहा कि मैं आ गया, अब मेरी मुलाकात राजा जी से करवा दो। तो प्राइवेट सेक्रेटरी ने कहा कि आप जहां हो वहीं ठहरिए, हमें जब मिलना होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब एलेस्टर को आरसी खन्ना के घर पे काफी दिन हो गए। वो रोजाना राजमहल में जाते, कभी पियोन से कलक प्राइवेट सेक्रेटरी से कहते कैसे भी करके मेरा संदेशा राजा जी के पास में पहुंचा दो। जब इन बातों का पता आरसी खन्ना को लगा तो उनको चिंता होने लगी कि कहीं मुझे यहाँ पे राजा नाराज होके देश निकाला ना दे दे। एलेस्टर चिंतित हो गया। एक दिन उसने प्लान बनाया कि वो भाग के रेलवे स्टेशन जाएगा और बॉम्बे की ट्रेन पकड़ लेगा, लेकिन राजा जय सिंह ने ज्योतिषी के पीछे अपनी गुप्त पुलिस लगा रखी थी। जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहां पे एसपी जाता है और उसको कह देता है कि अब आपको आरसी खन्ना के घर पे नहीं जाना, आपको जाना है जेल के अंदर। ज्योतिषी को अलवर की जेल में डाल दिया जाता है। 3-4 महीने जेल में बीतने के बाद में पुलिस के आईजी गोपाल दास एक दिन एलेस्टर के पास में आते हैं और कहते हैं कि राजा जी ने अब आपको बुलाया है। एलेस्टर तैयार होता है और राजा के महल में पहुंच जाता है। उसे घंटे 2 घंटे तक एडीसी के रूम में बैठा के रखा गया। उसके बाद में राजा आते हैं। राजा की खास बात थी कि वो लेदर की कुर्सियों पे नहीं बैठते थे, वो सोने के ही तख्त पे बैठा करते थे। बाद के अंदर एलेस्टर ने उनको कहा कि अब मैं आपका भविष्य बताने के लिए तैयार हूं। काफी देर तो जैसे चुप रहे, उसके बाद में कहा कि इसका बिल काट दो। जैसे इस प्रकार की बात एलेस्टर ने सुनी वो डर गया, उसको लगा कि उसका सर काटने की बात हो रही है। लेकिन उसके बाद में राजा जयसिंह ने कहा कि मुझे अब तुम्हारे से मेरा भविष्य नहीं जानना है। क्या तुम बॉम्बे से जब यहाँ के लिए चले थे तो क्या तुम्हारे को अपना खुद का भविष्य पता था? तो जिस व्यक्ति को खुद का भविष्य नहीं पता वो मेरा भविष्य क्या बताएगा। बात के अंदर राजा ने उसका जितना भी पेमेंट था वो किया और उसको बॉम्बे के लिए रवाना कर दिया। तो राजा जय सिंह ने भविष्य वक्ता एलेस्टर को समझा दिया था कि बॉम्बे में बैठ के वो राजा को मना कर सकता है, लेकिन अलवर में उसका क्या भविष्य होगा ये राजा जय सिंह ही डिसाइड करेंगे।